आरक्षण का विरोध करना शुरू किया है, ये देश के बहुजनों के लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा है सर। बहुत बढ़िया आरक्षण काम का हो वो लोग रहा है। विरोध करेंगे, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट बिल्कुल, करेंगे, बढ़िया काम हो रहा है सर। एकदम इतना सुंदर काम उन्होंने शुरू किया है। हाँ, ऐसा ही काम 1990 में हाँ। जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, माने केंद्रीय नौकरियों में 27% आईएएस आईपीएस में आरक्षण लागू हुआ था SC ST OBC के लिए, तो उच्च जाति के लोग इसी तरह से फुदक करके आत्मदाह कर रहा था। पूरे देश में एकदम बीपी सिंह का रावण का पुतला 10 मूड़ी लगा करके बना देता था, पुतला दहन करता था। और वो टर्निंग पॉइंट हुआ कि पूरे भारत में ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ, बैकवर्ड दलित पिछड़ा अकलियत सब एक साथ हुआ। रस्सी जल गया है लेकिन ऐंठन नहीं छूटा, अभी भी आंख नहीं खुला है, ऐंठन नहीं छूटा है। अबरी हम लोग उसको इसीलिए बधाई दे रहे हैं, जो मुट्ठी भर 10% आरक्षण विरोधी ताकत जो आंदोलन शुरू करने जा रहा है, उसको हम इसीलिए बधाई देना चाह रहे हैं कि वो हमारा काम कर रहा है। हमारा जो ये शेर था ना, ये सब सूत गया था इतना दिन में। 90 के बाद कभी शेर जगा ही नहीं, इसको जगा रहा है शेर को। यूजीसी में लोग जागे थे। हाँ, शेर को गिद्दड़ लोग जगा रहा है, उसका शरीर सोया हुआ है तो उसको खुद रहा है। ये लोग तो कहते हैं 10 वर्ष के लिए आरक्षण लागू हुआ, तो संविधान में प्रावधान है कि 10 वर्ष के लिए इन लोग कॉन्स्टिट्यूशनली इलिटरेट है, अनपढ़ है, गंवार है जो लोग ऐसा बोलता है। भारत में एक बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और आंदोलन स्वर्ण समाज के लोग करने जा रहे हैं। ऐसा कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ा आंदोलन दिल्ली के जंतर मंतर पर करेंगे और आरक्षण के खिलाफ करेंगे। तैयारी वो लोग कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इस बार भारत से आरक्षण को पूरी तरह मिटा कर रहेंगे। एक पेज, एक इंस्टा आईडी बनाया गया है और इंस्टा आईडी पर अभी लगभग 6 मिलियन फॉलोअर होने वाले, यानी 60 लाख लोग जो है उस इंस्टा से जुड़ गए हैं और कह रहे हैं कि इस बार आरक्षण को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। बातचीत करेंगे हमारे साथ संविधान विशेषज्ञ व हाईकोर्ट के जाने माने वकील अरुण कुशवाहा जी हैं। सर, कहा जा रहा है कि इस बार आरक्षण को पूरे जो है जोरों शोरों से एकदम खत्म करने की तैयारी चल रही है, एकदम खत्म कर दिया जाएगा इस बार आरक्षण को। लगता है कि खत्म हो जाएगा सर? देखिए, ये तो वही कहानी हुआ कि किसी शेर को गिद्दड़ ललकार रहा है। और एक कहावत है कि गिद्दड़ का जब मौत आता है ना तो शहर की तरफ भागता है, और सौभाग्य न सब दिन सोता है, देखिए आगे क्या होता है। तो ये जो लड़ाई आज नई नहीं है, सवर्णों ने 1990 में मंडल कमीशन का पुरजोर विरोध किया था। अच्छा सर, एक मिनट रुकना चाहते हैं। स्वर्ण काहे कहते हैं? उन लोग को तो है संविधान में जो जनरल कहा गया है, SC ST OBC माइनॉरिटी जनरल रिजर्व क्लास है, वो अपने को, वो लोग सवर्ण अपने को बोलते हैं। ये तो संवैधानिक वर्ड नहीं हुआ, संवैधानिक नहीं है। अनरिजर्व क्लास के लोग जो हैं या सामान्य वर्ग उनको कहा जाता है। तो ये लोग, उनका खुद का दिया हुआ नाम है, इसलिए अच्छा नाम रखे हैं। हम लोग को शूद्र कहते थे या तरह तरह के नाम से करते थे, तो हम लोग उनको कहें आरक्षण विरोधी ताकतें या संविधान विरोधी ताकतें या मनुवादी ताकतें। ये 3 शब्द है हम लोगों का दिया हुआ है। और वो जो ताकतें हैं वो आरक्षण का विरोध करना शुरू किया है। ये देश के बहुजनों के लिए बहुत बढ़िया काम हो रहा है। बढ़िया काम हो रहा है सर। आरक्षण का वो लोग विरोध करेंगे, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट करेंगे, बढ़िया काम हो रहा है सर। एकदम इतना सुंदर काम उन्होंने शुरू किया है। ऐसा ही काम 1990 में जब मंडल कमीशन लागू हुआ था, माने केंद्रीय नौकरियों में 27% आईएएस आईपीएस में आरक्षण लागू हुआ था SC ST OBC के लिए, तो उच्च जाति के लोग इसी तरह से फुदक करके आत्मदाह कर रहा था। पूरे देश में एकदम बीपी सिंह का रावण का पुतला 10 मूड़ी लगा करके बना देता था, पुतला दहन करता था। और वो टर्निंग पॉइंट हुआ कि पूरे भारत में ऐसा आंदोलन खड़ा हुआ, बैकवर्ड दलित पिछड़ा अकलियत सब एक साथ हुआ। और आपको पता होना चाहिए कि जिस देश में एक मुखिया बनना शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को मुश्किल था 80 के पहले, 90 के पहले, और 90 में इन लोगों ने जो आरक्षण का विरोध किया, उसी में पूरा शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब अति पिछड़ा OBC माइनॉरिटी, जिसकी जनसंख्या इस देश में आज के दिन में 125 करोड़ है, वो सब यूनाइट हो गया। और इसका प्रधानमंत्री का पद छिना गया, राष्ट्रपति का पद छिना गया, गृह मंत्री का पद छिना गया, राज्यों का मुख्यमंत्री का पद छिना गया, और जो है गवर्नर का पद छिना गया। अभी लोग जो है
जो रस्सी जल गया है लेकिन ऐंठन नहीं छूटा, अभी भी आंख नहीं खुला है, ऐंठन नहीं छूटा है। अबरी हम लोग उसको इसीलिए बधाई दे रहे हैं, जो मुट्ठी भर 10% आरक्षण विरोधी ताकत जो आंदोलन शुरू करने जा रहा है, उसको हम इसीलिए बधाई देना चाह रहे हैं कि वो हमारा काम कर रहा है। हमारा जो ये शेर था ना, ये सब सूत गया था इतना दिन में। 90 के बाद कभी शेर जगा ही नहीं, इसको जगा रहा है। शेर को यूजीसी में लोग जागे हाँ, शेर को गिद्दड़ लोग जगा रहा है, उसका शरीर सोया हुआ है तो उसको खुद रहा है। अब जिस समय ये 90% 125 करोड़ जनता उठेगा और जागेगा, तो अबरी बार सबसे जो निशाना हमारा होगा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में 90% जज शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी का होना चाहिए। यही एगो बचल था। कैसे होगा सर? वहाँ तो कॉलेजियम सिस्टम बरकरार है, लेकिन कैसे होगा? कैसे होगा? भारत का संविधान कहता है ना कि भारत में लोकतंत्र है, जज तंत्र नहीं है। कहीं लिखा है संविधान में कि भारत में जज तंत्र चलेगा? लोकतंत्र चलेगा। तो लोकतंत्र में जनता का राज होता है, जनता के द्वारा होता है और जनता के लिए होता है। और आपको पता होना चाहिए कि पार्लियामेंट में 300 सांसद है, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब का, अति पिछड़ा का, ओबीसी का और माइनॉरिटी का। ये 300 सांसद अगर आज यूनिटी बना ले, एकता बना ले, एक संघ बना ले, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी और माइनॉरिटी एमपी एसोसिएशन बना ले, और आज अगर वो खड़ा हो जाए सारा एमपी कि हम भाई हमारा वोटर है एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी, तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में आरक्षण के लिए ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस कमीशन बनाएंगे। उसके लिए हमने एक विधेयक भी तैयार कर रखा है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जजेज अपॉइंटमेंट रिजर्वेशन बिल। इस बिल को हम पारित करेंगे। जिस दिन खड़ा हो गया हमारा 300 एमपी, उसी दिन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में भी आरक्षण हो जाएगा 90%। उसी दिन अभी जो 50% आरक्षण है वो 90% हो जाएगा। जिस एमपी की बात कर रहे हैं तो एमपी तो अलग अलग पार्टी के लोग हैं, तो कैसे हो जाएगा? सोया हुआ है ना, वो सब है हमारे ही जमीर जिंदा होगा सर। हाँ, हमारे ही आदमी है, वो सब सुतल है। समय वाला पर जग जाएगा, एकदम जग जाएगा। जो ही ललकारेगा ना वो सब, हम लोग चिराग पासवान जैसे, मांझी जैसे लोग जग जाएंगे। हाँ, ये सब जग जाएगा। देखिए नहीं अभी तक बोले, अभी तक एक बार मुंह नहीं खोले। अभी एमपीज लोग का एसोसिएशन नहीं ना बना है। हम लोग बनाने जा रहे हैं। दिल्ली में बैठेंगे और सारे सांसदों को कहेंगे कि आप 12 बजे रात में मीटिंग करो और सब मिल करके कहो कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में जो आरक्षण, जजों की बहाली में आरक्षण की जो बात करेगा वही अब भारत में राज करेगा। और तुरंत कानून बनाइए पार्लियामेंट से, और उस कानून को अगर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज रद्द करता है तो संविधान के आर्टिकल 124(4) में महाभियोग चला करके जजों को भी बर्खास्त करने का पावर पार्लियामेंट को है। तो उनको बर्खास्त करिए। ये क्रांति होगी और इसमें वो घी का काम करेगा। जो आरक्षण विरोधी लोग जो आंदोलन करेगा वो हमारे लोग कह रहे हैं कि सभी लोग जो है जग जाएंगे, सभी लोग को एक कर देंगे। यहाँ चिराग पासवान मांझी जी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं, ये इतना बड़ा मामला है। बोल इसलिए नहीं रहे हैं कि अभी समय आया नहीं है। जिस दिन वो लोग से आंदोलन शुरू करेगा ना, तब देखिएगा कोई एक भी एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का सांसद नहीं रहेगा जो इस मांग को समर्थन नहीं कर देगा कि हमको सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में आरक्षण होना 90%। अरे उसका भी तो बाल बच्चा है, मांझी जी का भी तो बाल बच्चा है, चिराग का भी बाल बच्चा है ना, आने वाला भविष्य उसका है। वो भी अपना आदमी है, वो हमारे ही है, पर अपना हो जाएंगे। ही गुमराह है। आज किसी तरह से जैसे रणनीति है उसका किसी तरह से बने रहने का, तो वो रणनीति है। और जैसे उच्च जाति के लोगों ने जो आरक्षण विरोधी ताकतें हैं, संविधान विरोधी ताकतें हैं, जो मनुस्मृति को मानने वाले ताकतें हैं, उन्होंने एक प्लान बनाया है। वो प्लान ये बनाया है कि बात करो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी का, लेकिन जब चुन के आ जाओ, बन जाओ, कहीं पद पर चले जाओ, तब फिर लात मार के शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, अति पिछड़ा, ओबीसी को भगा दो और ताला लगा दो गेट पर, एक बड़का कुत्ता पाल दो और बड़का आदमी रख दो, ताकि एससी एसटी ओबीसी का एंट्री भी नहीं हो उसके घर में। ये लोग कहते हैं कि प्लानिंग है। बोलो बैकवर्ड दलित के लिए और जीतने के बाद काम करो माने अपने समाज के। ये लोग तो कहते हैं कि 10 वर्ष के लिए आरक्षण लागू हुआ, तो संविधान में प्रावधान है कि 10 वर्ष के लिए। इन लोग कॉन्स्टिट्यूशनली इलिटरेट है, अनपढ़ है, गंवार है। जो लोग ऐसा बोलता है कि 10 वर्ष के लिए ही आरक्षण था, तो उसको कह रहे हैं कि संविधान का एगो किताब तो बउआ खरीद लो। बुद्धिजीवी कम अपने आप को बुद्धिजीवी मानता है। और संविधान का आर्टिकल 15(4) और 16(4) पढ़ो ना,
उसमें कहाँ लिखा हुआ है कि आरक्षण 10 वर्ष के लिए होगा? नौकरियों में जो आरक्षण मिल रहा है वो कहाँ लिखा हुआ है? तुमको तो हम खुला चैलेंज कर रहे हैं, तुम अनपढ़ जैसा गवार जैसा क्यों बात कर रहे हो? जैसे कोई बोल दिया तो तुम भी बोल दिया। अरे भाई, संविधान का किताब है, 250-300 में मिलता है, एगो खरीद लो और आर्टिकल 15 सब क्लॉज 4 16 सब क्लॉज 4 पढ़ो। ये फंडामेंटल राइट का चैप्टर है, मौलिक अधिकार है जनता का, और उसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आरक्षण जो है 10 वर्ष के लिए होगा। आरक्षण के लिए बल्कि 16(4) में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि until and unless adequate representation is not given in the services of the state। adequate representation का मतलब होता है पर्याप्त संख्या में। पर्याप्त का मतलब होता है जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। जब तक सत्ता के चारों पावर हाउस में सरकार के नौकरियों में नहीं हो जाता है तब तक वो आरक्षण लागू रहेगा। तो आरक्षण सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में तो 2% जज नहीं है। तो यही तो दिक्कत है, कह रहे हैं आरक्षण जो हमारे बच्चे के मेरिट को जो है खत्म कर रहा है। हमारे जो बच्चे जो काबिल हैं उनको जो मेरिट को मार रहा है। तो मेरिट वाले लोग हैं तो डोनेशन दे के कहे जाते हैं। 5 करोड़ 4 करोड़ 2 करोड़ 1 करोड़ 50 लाख 25 लाख दे के है अमीरों का बेटा जो है, आरक्षण विरोधी ताकतों का बेटा इंजीनियर बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है, MBA कर रहा है, बिजनेस मैनेजमेंट कर रहा है, तो डोनेशनवा वाला को मेरिट आ जाता है और आरक्षण से ज्यादा उसका मेरिट है। EWS भी आरक्षण लागू हुआ, उसमें भी कट ऑफ नीचे जाता है, SC से भी कम जाता है। तो SC से भी कम जाता है। तो ये लोग मेरिट वाला कभी रहा ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमो बुद्धाय, जय भीम। समय देने के लिए धन्यवाद सर। तो सर कह रहे हैं कि उन लोगों के प्रोटेस्ट जो है हमको यानी बहुजन समाज को फायदा ही होगा, नफा नुकसान नहीं होने वाला है। क्योंकि एक बार जो है बीपी मंडल के समय जिस तरह से प्रोटेस्ट किए थे और उस समय आरक्षण डंके की चोट पर लागू हुआ था, इस बार भी जो है कुछ ऐसा ही नज़ारा देखने के लिए इस भारत में मिलेगा। बाकी 300 सांसदों की भी बात कर रहे हैं कि 300 सांसद जो है सबसे पहले एक हो जाएंगे जब उनके हक अधिकार पे जो है बात आएगी, जब उनके हक अधिकार पे सवाल उठेगा। बाकी आपकी क्या प्रतिक्रिया है? जिस तरह से अभी भारत में आरक्षण खत्म करने को लेकर के माहौल बनाया जा रहा है, अपनी प्रतिक्रिया लिख दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते रहिए द एक्टिविस्ट। मैं अभिषेक, बहुत बहुत धन्यवाद।